बॉयकॉट मालदीव। ये मैं नहीं कह रहा, पूरा देश कह रहा है। आखिर क्यों मालदीव को लोग बायकॉट कर रहे हैं? खबर एक्टर अमिताभ बच्चन ने मालदीव को टोटुक जवाब देते हुए करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम भारत हैं, हम आत्मनिर्भर हैं। ऐसा क्या हुआ कि मालदीव गवर्नमेंट को अपने 4 मिनिस्टर को सस्पेंड तक करना पड़ गया? क्या है मालदीव और लक्षद्वीप की कंट्रोवर्सी? In other global news, Maldives government has suspended 3 deputy ministers over derogatory remarks made against India. इसकी शुरुआत हुई नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप विजिट से, जिसके बाद से मोदी ने हमारे ब्यूटीफुल से लक्षद्वीप की कई पिक्चरें साझा की और लक्षद्वीप को एज अ टूरिस्ट प्लेस डेवलपमेंट करने के लिए 1156 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का अनाउंस भी किया। जिसके बाद से मालदीव के इलेक्टेड लीडर्स और मिनिस्टर ने भारत के लिए कुछ बेकार सी बातें कही। कहा गया कि जिस देश में खुले में टॉयलेट करना नेशनल कल्चर हो, क्या वो मालदीव इतना सुंदर हो सकता है? क्या मालदीव इतना अच्छा हॉस्पिटैलिटी सर्विस को प्रोवाइड कर सकता है? लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि मालदीव के मिनिस्टर ने ऐसा क्यों कहा? अब इसका जवाब थोड़ा सिंपल भी है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी। अब ये है हमारा लक्षद्वीप। जी हाँ, ये कोई मलेशिया, थाईलैंड और इवन मालदीव नहीं है, बल्कि हमारा लक्षद्वीप है और भारत के पास लक्षद्वीप का होना एक बड़ा प्लस पॉइंट है। पर कैसे? अब इसको समझने के लिए हमें मालदीव के टूरिज्म इकोनॉमी को समझना होगा। मालदीव एक टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी है। मालदीव की 40% इकोनॉमी टूरिज्म और फिशिंग से आती है, जिसमें इंडियन टूरिस्ट का इसमें नंबर सबसे अधिक है। 2023 में भारत से 1.7 मिलियन प्लस लोग मालदीव घूमने गए, जो कि उसके टूरिस्ट नंबर का 11% है, जो दिखाती है कि भारत का इसका इकोनॉमी में कितना बड़ा योगदान है। इनफैक्ट भारत ने मालदीव को सिर्फ टूरिस्ट ही नहीं दिया, बल्कि जरूरत पड़ने पर पानी और सिक्योरिटी के लिए रेडार भी दिए हैं। इतना करने के बाद भी मालदीव भारत के लिए इस तरह की बातें क्यों कर रहा है? अब ये है मालदीव के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू। नाम में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन इसके टी शर्ट में आप इंडिया आउट देख सकते हैं। पूरे 2023 का मालदीव इलेक्शन का स्लोगन यही था, इंडिया आउट। अब इससे मोहम्मद मिजू का बड़ी लेवल में इलेक्शन में फायदा भी हुआ। देखा जाए तो मालदीव से हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। जरूरत पड़ने पर हमने कई बार उनकी मदद भी की है। इनफैक्ट जितने भी मालदीव के प्रेसिडेंट बने हैं, उसका सबसे पहला विजिट तो इंडिया का ही होता था। लेकिन इस बार प्रेसिडेंट मोइजू इंडिया नहीं, बल्कि पहले टर्की फिर चाइना जा रहे हैं, जो दिखाती है कि मालदीव की ये गवर्नमेंट प्रो चाइना है और उनके जितने भी मिनिस्टर हैं उनका भी आइडियोलॉजी प्रो चाइना ही है। यही कारण है कि भारत के बारे में इतने अपशब्द कहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि मालदीव में सरकार बदलने के बाद ही इंडिया अब लक्षद्वीप को डेवलपमेंट करना चाहती है और ये दिखाना चाहती है कि भारत के पास भी अपना मालदीव है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट 2018 में नीति आयोग ने एक प्रॉपर प्लान बनाया कि कैसे लक्षद्वीप को सस्टेनेबल और इकोलॉजिकल टूरिस्ट प्लेस बनाया जाए। नीति आयोग ने एक प्लान बनाया जिसमें ट्राइबल को सेपरेट रखा जाए और बाकी जगहों पर फर्स्ट क्लास टूरिज्म डेवलप किया जाए, जिसमें सिर्फ लक्षद्वीप के ही आइलैंड नहीं है, बल्कि अंडमान निकोबार के कई आइलैंड है। अब इन आइलैंड को बेहतर टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए कई स्टडीज भी किए गए हैं और एक प्रॉपर रिपोर्ट भी बनाई गई, जिसे 2019 में सबमिट भी किया जा चुका है। अब इन आइलैंड को 2 स्टेजेस में डेवलप किया जाना है, जिसमें फर्स्ट स्टेज अंडमान निकोबार के 4 आइलैंड एबेस, लॉन्ग, स्मिथ और रॉस हैं, और वहीं सेकेंड स्टेज में लक्षद्वीप के 5 आइलैंड डेवलप होने हैं, जिसमें बांगाराम, चेरियम, मिनिकॉय, सुहेली और टिनाकाडा डेवलप होने हैं, जो एक इको टूरिज्म होगा। अब ये इको टूरिज्म शब्द काफी बड़ा है, मतलब इन आइलैंड को ऐसे डेवलप किया जाना है जो इन्वायरमेंट को नुकसान भी ना पहुंचाएं और टूरिज्म को बढ़ावा भी मिले। इसलिए 2021 में इन आइलैंड में फ्लोटिंग विलास बनाने के लिए टेंडर भी जारी किए जा चुके हैं और आने वाले समय में भारत में 100 ऐसे आइलैंड और भी डेवलप किए जाएंगे, जिससे भारत एक टूरिज्म डेस्टिनेशन बन सके। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको सारी चीजें समझ में आई हो और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके लिए फ्री तो है, लेकिन हमें इससे काफी मदद होती है। धन्यवाद। जय हिंद।